तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। फाका कशी रक्स कर रही है, भूख धमाल डाल रही है, और वो लोग जो 2 वक्त की रोटी का ख्वाब लेकर आटा लेने की कतारों में लगे हुए हैं, वो जिंदगी और मौत की कशमकश में है। आटा तकसीम करने के लिए सिर्फ 2 लोग, जब 2 लोग होंगे तो भूखे को तो रोटी नजर आती है। कहते ना, भूख तहजीब के आदाब भुला देती है। भूखे को चांद में चरखा काटती हुई बुढ़िया दिखाई नहीं देती, बल्कि उसको चांद के अंदर भी रोटी दिखाई देती है। उसके लिए 2 और 2 4 नहीं होते, बल्कि 2 और 2 4 रोटियां होती हैं। ऐसा ही हो रहा है। माएं अपने बच्चों समेत खुदकुशी इसलिए कर लेती हैं कि वो बच्चों का पेट नहीं पाल सकती। बाप अपनी ही बेटियों के गलों पर छुरी इसलिए चला देता है कि उसके पास उनको खिलाने के लिए और पाल पोस कर बड़ा करने के लिए पैसे नहीं होते हैं। माँ अपने नौमौलूद बच्चे को ईदी सेंटर के झूले में इसलिए डाल देती है कि उस माँ को पता होता है कि इस बच्चे की परवरिश नहीं हो पाएगी। और इस बदतहजीबी के पीछे क्या है? भूख है। कहते हैं ना कि नो मैन कैन बी पैट्रियट विद एन एम्प्टी स्टमक। भूखे पेट से तो हुब्बुल वत्ती भी नहीं आती है। और कहा जाता है ना कि गरीब है कि मायूसी तुम्हें कुफर तक ले जाए। क्या सिर्फ ये पाकिस्तान में हो रहा है? अगर पाकिस्तान में हो रहा है तो इसके असबाब क्या है, इसकी वजूहात क्या है, आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। फाका कशी रक्स कर रही है, भूख धमाल डाल रही है, और वो लोग जो 2 वक्त की रोटी का ख्वाब लेकर आटा लेने की कतारों में लगे हुए हैं, वो जिंदगी और मौत की कशमकश में है। यूं समझिए कि आटा मक्तलगाह बन गया है, और वो लोग जो रोटी खाना चाहते हैं वो रोटी तो शायद हासिल ना कर पाए, लेकिन मौत जरूर हासिल कर रहे हैं। आटा लेने के लिए जो लाइनों में लगे हुए हैं, अब तक का जो टैली है, जो टॉल है, वो ये बता रहा है कि पंजाब में कमोबेश 11 लोग मौत के घाट उतर चुके हैं। जिंदगी और मौत की कशमकश के अंदर, यानी एड़िया रगड़ते रगड़ते जान दे बैठे हैं। 4 सद्दा के अंदर से मामला शुरू होता है, जहां पेशावर में हुकूमत की तरफ से, सरकार की तरफ से आटे के लिए लाइनें लगाई जाती हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रकों की सूरत में चंद लोग खड़े करके कहा यह जाता है कि बांटो, तकसीम करो। और जब तकसीम का ऐलान होता है तो इतने बेसब्रों का एक रैला आ जाता है, इतने फाकाकश लोगों का रैला आ जाता है, भूख ज़दा लोगों का रैला आ जाता है कि वो जिंदगी की परवाह किए बगैर इसमें छलांग लगा देते हैं और उन्हें मौत मिल जाती है। क्या सिर्फ ये पाकिस्तान में हो रहा है? अगर पाकिस्तान में हो रहा है तो इसके असबाब क्या है, इसकी वजूहात क्या है, आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे मिसाल याद आ रही है नाइजीरिया की। नाइजीरिया में जो रिवर्स स्टेट है, मई 2022 के अंदर वहां पे फ्री फूड शॉप का इनेकाद किया गया, और इस फ्री फूड शॉप के अंदर लोगों को ये कहा गया कि आप आइए, आपको फ्री कपड़े मिलेंगे, फ्री जूते मिलेंगे, फ्री बर्तन मिलेंगे, खाने पीने की चीजें मिलेंगी। तो यकीन कीजिए कि लोग इस तरह दीवानावार आए कि 31 लोग जान से चले गए। स्टैम्पीड के अंदर, भगदड़ में हर कोई पहले पाना चाहता था, और पहले पाने के चक्कर में सबसे पहले मौत पाकर वो दारे फानी से कूच कर गया। 31 लोग, ये वो है जो ऑफिशियल नंबर है, लेकिन बताने वाले ये बताते हैं कि अनऑफिशियली लोग बहुत सारे हो सकते हैं। दर्जनों की तादाद में लोग मरे हैं और सैकड़ों की तादाद में लोग जख्मी हुए हैं। नाइजीरिया के अंदर ये कोई पहला वाकया नहीं है, बल्कि नाइजीरिया में अक्सर जब फ्री फूड शॉप्स लगती हैं, जब प्राइवेट कम्युनिटी की तरफ से, बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से, सरकार की तरफ से ऐसा ऐलान होता है, तो फाका कशों का एक रैला आ जाता है, एक समंदर आ जाता है, जिनमें से कई लोग मर जाते हैं। 2020 के अंदर भी ऐसा ही हुआ था, और 2020 के अंदर कुछ बिजनेस प्रोफेशनल्स ने फ्री फूड शॉप लगाई थी और नाइजीरिया के बहुत सारे लोग मर गए थे। सिर्फ नाइजीरिया के अंदर नहीं, अफ्रीका के अंदर बेशतर ममालिक में ऐसा होता है जहां पर भूख नाचती है। तकरीबन 80 मिलियन लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे वहां जिंदगी बसर कर रहे हैं। जाहिर है कि जहां पर फाकाकश लोग बहुत होंगे, भूखे बहुत होंगे, वहां बेसब्री भी होगी, वहां बदतहजीबी भी होगी, वहां पर मौत भी होगी। नाइजीरिया की एग्जाम्पल मैंने आपके सामने इसलिए रखी है कि वहां पर भूख है। हमारे यहां भूख कब से है? ये जो पोस्ट कॉलोनियल एरा है, ये कॉलोनियलिज्म के बाद, आपको पता है कि हम भी ताजे बरतानिया के अंडर रहे हैं, हम पर बहुत से लोग आके हुकूमतें करते रहे हैं, हम महकूम कौम रहे हैं, और ये भूख कोई नई नहीं है, ये भूख सदियों पुरानी है, और सदियों पुरानी भूख जाते जाते जाएगी, ऐसे तो नहीं मिटेगी ना। और अभी भी आप देखें कि हमारे यहाँ हुआ क्या है। हमारे यहाँ आटा नापैद क्यों हो गया? पंजाब, जिसके एम्बलम के अंदर गंदम का निशान है, जहाँ गंदम प्रोड्यूस होती है, जिसको कहते हैं सोना उगलती जमीनें हैं, वहां पर गंदम क्यों नहीं है? वहां गंदम इसलिए नहीं है कि सबसे पहले तो पाकिस्तान के अंदर जो फ्लड्स की सिचुएशन है, फ्लड हिट रहा और बहुत सारी फसलें तबाह हो गई। जब बारिशें होनी होती हैं, होती नहीं है, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश ही है, और जब नहीं होनी होती तो उस वक्त ऐसी बारिशें बरस रही होती हैं कि फसलें तबाह हो जाती हैं। ये भी जाहिर है कि हमारे अमाल का नतीजा है, बदअमालियां हैं। और फिर हमने देखा कि रशिया और यूक्रेन जो तनाज़ा है, उसके नतीजे में भी जो सप्लाई लाइन है वो बुरी तरह से डिस्टर्ब हुई, और हम तक जो फूड है वो बआसानी नहीं पहुंच सका। इसी वजह से हमारे यहाँ बहुत शॉर्टेज हो गई, और शॉर्टेज की वजह से जो आटे की कीमत है
वो बहुत ऊपर चली गई। ऐसे में सरकार की तरफ से ये प्लान किया गया कि माह रमजान के अंदर जब पूरी दुनिया लूट सेल लगा देती है मुसलमानों के लिए, तो क्यों ना लोगों में फ्री आटा डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। इनिशिएटिव ऑन इट्स पार्ट इज वेरी गुड, इज वेरी ब्रिलियंट, अप्रिशिएटेड, लेकिन इसको तकसीम करने का, लोगों में बांटने का मैकेनिज्म क्या है, ये क्वेश्चनेबल है और बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि जहां पर भूखों की एक बहुत बड़ी तादाद है, वहां पर आटा तकसीम करने के लिए सिर्फ 2 लोग, जब 2 लोग होंगे तो भूखे को तो रोटी नजर आती है। कहते हैं ना, भूख तहजीब के आदाब भुला देती है। भूखे को चांद में चरखा काटती हुई बुढ़िया दिखाई नहीं देती, बल्कि उसको चांद के अंदर भी रोटी दिखाई देती है। उसके लिए 2 और 2 4 नहीं होते, बल्कि 2 और 2 4 रोटियां होती हैं। ऐसा ही हो रहा है। आपने देखा कि हमारे यहाँ ऐसी एग्जाम्पल्स रकम होती हैं कि माएँ अपने बच्चों समेत खुदकुशी इसलिए कर लेती हैं कि वो बच्चों का पेट नहीं पाल सकती। बाप अपनी ही बेटियों के गलों पर छुरी इसलिए चला देता है कि उसके पास उनको खिलाने के लिए और पाल पोस कर बड़ा करने के लिए पैसे नहीं होते हैं। माँ अपने नौमौलूद बच्चे को ईदी सेंटर के झूले में इसलिए डाल देती है कि उस माँ को पता होता है कि इस बच्चे की परवरिश नहीं हो पाएगी। ये बदतहजीबी नहीं है तो और क्या है? और इस बदतहजीबी के पीछे क्या है? भूख है। कहते हैं ना कि नो मैन कैन बी पैट्रियट विद एन एम्प्टी स्टमक। भूखे पेट से तो हुब्बुल वतनी भी नहीं आती है। और कहा जाता है ना कि करीब है कि मायूसी तुम्हें कुफ्र तक ले जाए। मफहूम है, रिलीजियसली भी हम इसको देखते हैं। तो भूख जो है ऑब्वियसली अपने फुटप्रिंट्स छोड़ती है। भूख एक हकीकत का नाम है, एक रियलिटी है, लेकिन साथ ही साथ हमारे लोगों का मिजाज भी है। हमारे लोगों का मिजाज है जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बन गया है। माह मुकद्दस का जब आगाज हुआ तो उस वक्त फ्रूट की कीमतें आसमान से बातें कर रही थी। सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड्स बने। यकीन कीजिए कि दर्जन केले 600 रुपए में मिले, सेब 1 किलो 600 रुपए में मिला, यानी 1200 के अंदर 2 किलो सेब लिए। अमरूद 180 रुपए किलो थे। लेकिन अभी मैं देख रहा हूं कि जब आज नवा रमजानुल मुबारक है, रोजे गुजर रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता फ्रूट की कीमतें भी नीचे आ रही हैं। वही केले जो 600 रुपए दर्जन मिल रहे थे, आज 400-450 में बासानी मिल रहे हैं, कहीं 300 में भी मिल रहे हैं। क्या वजह है कि कीमतें आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही हैं? वो इसलिए आ रही हैं कि माह मुकद्दस से पहले हर शख्स बेसब्रा होता है, पैनिक बाइंग करने की कोशिश करता है, दीवानावार बाजारों के अंदर ऐसे रश उमड़ आता है। तो क्या होता है? जाहिर है ये डिमांड और सप्लाई का चक्कर है। जब सप्लाई कम होगी, डिमांड बहुत ज्यादा होगी, तो कीमतें अल्टीमेटली ऊपर चली जाएंगी। हमें भी बहसियत कौम ये समझने की जरूरत है कि अगर हम थोड़ा सा सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ें, इस तरह से पैनिक बाइंग ना करें, सड़कों पर ना आए, तो हालात बहुत बेहतर हो सकते हैं। आटे की लाइनों का मैंने खुद सर्वे किया है कि वहां पर कौन लोग खड़े होते हैं। या तो वहां पर बुजुर्ग होते हैं, बुजुर्ग खवातीन होती हैं, बुजुर्ग मर्द होते हैं, या फिर बच्चे होते हैं जिनको लाइनों में लगा दिया जाता है। मैंने बहुत कम मिडिल एज के लोग देखे हैं। बुजुर्गों को इसलिए लगा दिया जाता है कि सारा दिन लगी भी रहेगी, इन्होंने कौन सा काम करना है। और फिर होता यह है कि जो बहुत ही ज़ईफ होते हैं, स्टैम्पीड के अंदर भगदड़ से बुजुर्ग ही मरते हैं, कोई मिडिल एज आदमी, कोई नौजवान आदमी मरता नहीं है। उसके अलावा बच्चे होते हैं। और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो जब आटे की एक बोरी लेके आते हैं ना, तो उनका फातिहाना अंदाज होता है और चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती है कि जैसे उन्होंने बहुत बड़ी चीज फतह कर ली है। तो ये है ऑब्वियसली। और उसके अंदर जो कतार लगी हुई होती है वो इतनी लंबी होती है कि उस पे आटा तकसीम करने वाले 1 या 2 लोग होते हैं। सप्लाई लाइन ठीक नहीं होती है। लेकिन उसके साथ साथ हम बहुत बेहतर तो हैं, बहुत कॉन्फिडेंट भी हैं, पूरे एतमाद भी हैं, पोटेंशियल होल्डर भी हैं। लेकिन क्या कीजिए कि हम बेसब्रे हैं, और उस बेसब्रेपन के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। तो जहां सरकार के साथ हम शिकवा करते हैं, सरकारों से शिकवा करते हैं, शिकायतें करते हैं, वहीं हमें अपने गिरबान में झांकने की भी जरूरत है कि बहसियत कौम हम क्या कर रहे हैं। हम तो जलसों के अंदर बिरयानी नहीं छोड़ते हैं, हम तो किसी जगह पर जो यौम तासीस की तकारीब है उनमें कटा हुआ केक नहीं छोड़ते हैं। वो तो ये एक मिजाज है, इसलिए ऐसा हो रहा है और ऐसा आने वाले दिनों में भी होता रहेगा। तावक्ते के हमारी जो अजली भूख है वो मार नहीं दी जाती है और हमारा मिजाज बदल नहीं दिया जाता है। हमारा कभी भी मुकाबला डेवलप्ड नेशंस के साथ नहीं किया जा सकता। हमारा मुकाबला हमेशा डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड के साथ किया जा सकता है। हमारा मुकाबला इस मामले में अमेरिका या यूके या ऑस्ट्रेलिया या कनाडा या जर्मनी के साथ तो नहीं हो सकता। हाँ, नाइजीरिया के साथ हो सकता है, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज के साथ होता है, और वो कंपैरिजन मैंने आपके सामने रखा है। और ये उस वक्त तक होता रहेगा जब तक वो असली भूख मर नहीं जाएगी। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।